हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को जो हिस्ट्री से संबंधित होंगे। आइए इसे हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? प्रागैतिहासिक काल में, किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। कहां से? बुर्जहोम से। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, प्राचीन स्थल तथा पुरातात्विक खोज का सही सुमेलन अधोलिखित है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आइए इसे हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, लोथल। लोथल से हमें जो है क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से हमें गोदीवाड़ा क्या प्राप्त हुआ है? बंदरगाह। अब हम देखेंगे लोथल कहाँ स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। पॉइंट नंबर 2, कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। पॉइंट नंबर 3, धौलावीरा। धौलावीरा से हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। अब हम देखेंगे धौलावीरा कहाँ है। ये भी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। पॉइंट नंबर 4, बनावली। बनावली से हमें क्या मिली है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। क्या? पक्की मिट्टी के से बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। अब बनावली कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, भारत के किन स्थलों की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किन स्थलों की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु के कहां कहां से? अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, मथुरा, आलमगीरपुर, रोपड़, श्रावस्ती व कांपिल्य से। पॉइंट नंबर 4, अधोलिखित सुमेलित है। इसमें कुछ प्राचीन नदियों के नाम दिए गए हैं जिनके उन्हें वर्तमान नामों को पूछा गया है। नंबर 1, कुभा। कुभा को किस नदी के नाम से जाना जाता है? इसे हम काबुल के नाम से जानते हैं। कुभा को काबुल के नाम से जाना जाता है। परसड़ी नदी, परसड़ी नदी को रावी नदी के नाम से जानते हैं। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक है। शुतुद्री का वर्तमान नाम सतलज है। विपाशा का ब्यास। विपाशा कौन सी नदी का नाम है? ब्यास नदी का नाम है। वितस्ता किसे कहते हैं? वितस्ता झेलम नदी का नाम है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, राजा तथा राज्य का सही सुमेल निम्न है। नंबर 1, प्रद्योत। प्रद्योत कहाँ के राजा थे? ये अवंती के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अवंती के। उदयन वत्स के राजा थे। कहाँ के राजा थे? वत्स के। और प्रसेनजित ये कौशल के राजा थे तथा अजातशत्रु मगध के राजा थे। पॉइंट नंबर 6, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण इनका कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर में। और इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं? चाणक्य व विष्णुगुप्त। अन्य नाम क्या है? चाणक्य व विष्णुगुप्त। पॉइंट नंबर 8, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया। किसके समय में और किसने जारी किया?
ये कुषाणों के समय में जारी किया गया। किसने जारी किया? कुषाणों ने जारी किया। पॉइंट नंबर 9, सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती किसकी रचना है? सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती ये भास्कराचार्य की रचना है। किसकी रचना है? भास्कराचार्य की रचना है। ये वैदिक परंपरा के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ये वैदिक परंपरा के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ये गणित और खगोल शास्त्र से संबंधित पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें किससे संबंधित है? गणित तथा खगोल शास्त्र से संबंधित है। पॉइंट नंबर 10, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक के काल में निर्मित किया गया? इसे राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित किया गया। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ का? तंजौर का। पॉइंट नंबर 11, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो किसने बनवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में है। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने। ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। पॉइंट नंबर 12, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने। किसने करवाया? चामुंड राय ने। यह महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थल भी है। क्या है? महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थल भी है। यहाँ बाहुबली स्वामी का मंदिर है। यहाँ पर बाहुबली स्वामी का मंदिर भी है और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर अपने शरीर का त्याग किया था। पॉइंट नंबर 13, सही सुमेलित है। इसमें कुछ पुस्तकों तथा उसके रचनाकार के नाम दिए गए हैं। इसमें पहला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है और निरुक्त को यास्क ने लिखा। किसने लिखा है? निरुक्त को यास्क ने। वार्तिक के रचनाकार कौन है? कात्यायन है। वार्तिक के रचनाकार कात्यायन है। पॉइंट नंबर 14, सही सुमेलन है। प्रसिद्ध स्थान तथा उससे संबंधित कुछ राजधानियां हैं। नंबर 1, बोधगया। बोधगया किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। किस राज्य में? बिहार में। और खजुराहो, खजुराहो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में। शिरडी, शिरडी कहाँ स्थित है? ये अहमदनगर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? अहमदनगर महाराष्ट्र में। नासिक, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। और तिरुपति, तिरुपति कहाँ स्थित है? ये रायलसीमा आंध्र प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? रायलसीमा आंध्र प्रदेश में। पॉइंट नंबर 15, मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई? मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में की गई। कब की गई? 712 ईस्वी में। पॉइंट नंबर 16, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पॉइंट नंबर 17, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में। कब? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जो कि हसन गंगू के नाम से प्रसिद्ध थे, इन्होंने की थी। पॉइंट नंबर 18, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी में। और हम्पी कर्नाटक में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। पॉइंट नंबर 19, निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कोंटी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ये एक इटालवी यात्री और व्यापारी था। पॉइंट नंबर 20, मुस्लिम शासकों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना की गई थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसे हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना, जो कि राजस्व विभाग से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। पॉइंट नंबर 2, दीवाने अमीर कोही ये एक कृषि विभाग था।
इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पॉइंट नंबर 3, दीवाने खैरात। दीवाने खैरात दान विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। पॉइंट नंबर 4, दीवाने बंदगान को दासों की देख रेख के लिए एक विभाग बनाया गया था, जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। पॉइंट नंबर 5, दीवाने इश्तियाक, ये पेंशन विभाग था। कैसा विभाग था? पेंशन विभाग। इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 21, अधोलिखित सुमेलित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण युद्ध तथा उसके घटने का समय दिया हुआ है। आइए इसे हम देख लेते हैं। नंबर 1, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया ये? 1757 ईस्वी में। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। कब हुआ? 1576 ईस्वी में। और तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। पॉइंट नंबर 22, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। ये तमिल कवि संत थे। कौन थे? ये तमिल कवि संत थे। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से। पॉइंट नंबर 23, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? फैजी के निर्देशन में हुआ। किसके निर्देशन में हुआ? फैजी के। और इसका शीर्षक क्या था? रज़्मनामा। किस नाम से किया गया? रज़्मनामा के नाम से किया गया। ये फारसी कवि तथा अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी जो हैं ये अबुल फजल के बड़े भाई तथा ये फारसी कवि भी थे। पॉइंट नंबर 24, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। ये ताजमहल में मिलता है। किस में मिलता है? ताजमहल में। पॉइंट नंबर 25, अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? अकबर द्वारा बसाए गए फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल किया गया? ये 1986 में किया गया। कब किया गया? 1986 में। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा होगा। हमारे वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तथा सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।